दोस्तों, अर्जुन मेरे घर पर 5 दिन तक रहा। इन 5 दिनों में उसने मेरी हालत ख़राब कर दी। उसके बाद मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी। ये 5 दिन कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, मेरा नाम जेनी है और मैं सिर्फ 22 साल की हूँ। मेरी शादी अभी 4 महीने हुए, पर अब मुझे लगता है कि मेरी खूबसूरती मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते हैं और शादी के बाद अभी तक घर नहीं आए। मेरा 20 साल का देवर है, मेरे ससुराल में है। मेरे ससुर और सास का देहांत 2 साल पहले हो गया था और अब घर की सारी जिम्मेदारियां मुझे ही संभालनी थी। इसलिए मेरे पति ने मुझे अपने साथ न रखने का फैसला किया। इस घर में मेरी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। मेरा मन अंदर ही अंदर उधेड़ बुन में लगा हुआ था। पिछले 3 महीने से मेरे पति घर पर नहीं थे। वो नहीं आए थे और मेरी नज़र मेरे देवर रमेश पर पड़ी। वो मुझसे छोटे कद का और दुबला पतला शरीर वाला था, पर उसका व्यक्तित्व अलग था। रमेश ने इस बार प्राइवेट एडमिशन ले लिया था, इसलिए वह ज़्यादातर घर पर ही रहता था। एक दिन मैंने रमेश को देखा। मैंने मोबाइल देखा और मेरी नज़र उस पर गई। घर में कोई नहीं था। वह अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। जब मैंने आवाज़ सुनी तो मैंने खिड़की की तरफ देखा और देखा कि वह अपने फ़ोन के इस्तेमाल से मज़े ले रहा था। मैंने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। उस दिन मैं रमेश के मोबाइल को देख रही हूँ। मुझे उसका इस्तेमाल करने का मन कर रहा था। मैंने अपने पति को फ़ोन किया और कहा, अब घर आ जाओ, मैं अब और ये स्थिति नहीं झेल सकती। मैं भी एक औरत हूँ, मुझे कुछ समय तक यहाँ सब सहना होगा। मेरे पति ने मेरे से माफ़ी मांगी और कहा, मैं आपकी चिंता को अच्छी तरह समझूंगा। मैं समझाती हूँ, लेकिन मुझे 2 महीने तक छुट्टी नहीं मिल पाएगी। कंपनी ने कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और उनकी वजह से सभी कर्मचारियों को डबल शिफ्ट में काम करना होगा। मुझे 2 महीने तक इंतज़ार करना होगा, लेकिन फिर मैंने तुम्हारे साथ खूब मज़े करूँगा। यह कहकर उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन काट दिया। बातें करने के बाद मैं सोने चली गई। सुबह मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया और रमेश के लिए स्पेशल नाश्ता। रमेश के कमरे में गई और देखा तो वह अभी भी सो रहा था और उनका फ़ोन साइलेंट पर था। देवराज जी, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है। रमेश ने मेरी तरफ देखा और कहा, गुड मॉर्निंग, और अपना चेहरा धोने चला गया। फिर हम दोनों भाभी देवर के साथ नाश्ता करने बैठ गए। नाश्ता के दौरान मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया। रमेश डरते हुए मुझसे पूछने लगा, भाभी क्या हुआ? मैंने कहा, रमेश मुझे नहीं पता, लेकिन आज सुबह से ही मेरा पेट दर्द कर रहा है। रमेश तुरंत बोला, भाभी खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ पेन किलर लाता हूँ। लेकिन मैं समझ गई कि मैंने जानबूझकर पेट दर्द का बहाना बनाया था। रमेश को थोड़ा करीब महसूस करने के लिए मैंने उसे रोका और कहा, रमेश इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने गोली खा ली है। मेरा पेट अभी भी दर्द कर रहा है, कृपया थोड़ी देर मेरे पेट को दबा दो। वह कुछ देर सोचने लगा, लेकिन मेरा दर्द देखकर वह दौड़कर बिस्तर पर बैठ गया और मेरा पेट दबाने लगा। उसकी नज़र इधर उधर भटक रही थी। मैंने उस जगह पर रुकी हुई थी जो मुझे ज़्यादा आकर्षित करने लगी। फिर मेरे को बाहर किसी की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगी और अपने देवर के लिए 2 रोटियां बनाने लगी। उस समय रमेश को पीछे से रसोई में आते देखे मैंने अपनी स्कर्ट नीचे कर ली थी। जब रमेश की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे देखता ही रह गया। मैं पूरी तरह से पसीने में भीग चुकी थी। मुझे रमेश को देखने का नाटक करना पड़ा और झुककर अपनी स्कर्ट ऊपर करने पड़ी और उसने वैसा ही किया। मैंने देखा कि रमेश मजाक में कह रहा था, भाभी अगर आप कहे तो मैं आपको थोड़ा हवा दे दूं। मैंने हंसते हुए कहा, आपकी भाभी को बहुत पसीना आ रहा है और आप फिर भी मज़े कर रहे हैं। इसके बाद रमेश मेरे बगल में बैठ गया और पंखे से मुझे हवा देने लगा। मैं रोटी बना रही थी कि मुझे फिर से अनजान में पल्लू नीचे करने का मन हुआ। मैंने रमेश से कहा कि आज पिन ठीक से बंद नहीं हुई है, इसलिए पल्लू नीचे गिर रहा है। अगर तुम मेरी मदद करो तो अच्छा रहेगा। रमेश मुस्कुराया और बोला, नहीं भाभी, ये मैं नहीं कर सकता, आप खुद ही कर लो। मैंने कहा, मेरे हाथ खराब है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो मैं खुद ही कर लेती। इसके बाद रमेश पल्लू ठीक करने लगा। रमेश ने पल्लू उठाया। वो सीधा लड़का था जो मेरी तरफ देखता भी नहीं था।
और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ, पर मेरी भावनाएं इतनी प्रबल थी कि मैं कुछ और भी सोच रही थी और मैं घर पर अकेली थी। मैं और रमेश थे, इसलिए आज मैंने तय किया कि आज मैं रमेश के गोदाम पर जाऊंगी। पर रमेश आज भी मेरी तरफ उस नज़र से नहीं देखता। आज मेरी नज़र पूरे दिन रमेश के इर्द गिर्द घूमती रही और उसे उसे बातों में फंसाने की कोशिश करती रही, पर राजू का दिमाग बस ऊपर नीचे होता रहा। वो मुझसे इस तरह से बात करने में भी शर्मा रहा था। शाम को जब हम साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो रमेश ने आखिर मुझसे कहा, भाभी मुझे लगता है कि आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको कुछ दिन अपने भाई के पास रहना चाहिए। यहाँ पर मैं संभाल लूँगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रमेश से कहा, बस करो, अब रहने दो। पिछले 2-3 महीनों से मैं कितना पसीना बहा रही हूँ, कोई नहीं जानता। नहीं, तुम्हारे भाई को मेरी चिंता है। मुझे रोता देख रमेश मेरे आंसू पोंछने लगा और जैसे ही वह कुछ कहने लगा तो मैंने रमेश से कहा कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, इसलिए कभी कभी तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ, प्लीज़ इसे बुरा मत मानना। रमेश कहने लगा, भाभी मैं तुम्हारी बातों का बुरा क्यों मानूँ? किस्मत वालों को ही तुम्हारे जैसी पत्नी मिलती है। मैंने रमेश का हाथ हिलाया। उसने उसे रोका और पूछा, तो फिर मुझे तुमसे इतनी दूरी क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मैं अच्छी हूँ या मैं तुम्हारे दोस्त जितनी सुंदर नहीं हूँ? रमेश ने तुरंत कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, मैं आगे से कुछ नहीं कह सकता। मैंने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया और कहा, मुझे अपना दोस्त बना लो, क्योंकि तुम बहुत परेशान करने वाले हो। तुम बिल्कुल अपने भाई जैसे हो। रमेश थोड़ा घबरा गया और बोला, भाभी लेकिन तुम मेरी दोस्त हो, तुम भाभी हो और भाभी के साथ ऐसा करना गलत है। आज मैं बहुत भावुक थी और रमेश के लिए मेरे आंसू थोड़ी भारी थे। उसने मुझे समझाना और शांत करने की कोशिश की। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा। उसने कहा, भाभी मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर भावना का जवाब दे रहा है। उस दिन जब मैंने तुम्हें पसीनों में भीगा हुआ देखा तो मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। ये कहते हुए वह अचानक चुप हो गया। मैंने कहा, मुझे और बताओ, मैं आज तुमसे सब कुछ सुनना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे यह पहले बताया होता तो मैं बहुत पहले ही समझ गया होता। मैं बात करके खुश थी। मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गई और रमेश ने पूछा, तुम दूध पी लो। रमेश मुस्कुराया और बोला, अरे भाभी, अभी खाना खाया है, दोपहर हो गई, चलो शाम को पीते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अरे देवर जी, तुम अभी बच्चे हो, मैं उनसे दूध के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। रमेश का चेहरा लाल हो गया और वह शर्म से नीचे देखने लगा। मैंने कहा, शर्मिंदा मत हो देवर जी, सब तुम्हारे ऊपर है, मुझे ये करना ही है। भाभी मेरा पहली बार है, इसलिए मैं हंसने लगे और बोले, चिंता मत करो, तुम और मैं खूब मौज मस्ती करेंगे, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी अचानक घर का दरवाज़ा खुला। 2 घंटियाँ बजी। रमेश बोला, 1 मिनट रुको, कौन है? शायद आया होगा। लेकिन जब मैं बाहर गई तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि मेरे पति वहाँ खड़े थे। मैंने कहा, तुमने उससे कहा था? हाँ, मेरा रस्म हो गया है, आज मैं तुम्हारे पति बनकर आया हूँ। अर्जुन ने मुझे दरवाजे पर उठाया और दरवाज़ा खोला। कहा, आओ, मैं तुम्हारे पिता के घर ले चलता हूँ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें 3 दिन तक सांस भी नहीं लेने दूंगा। मैंने कहा, छोड़ो, ऐसे नाटक करना बंद करो और मुझे नीचे ले आओ। रमेश आता जाता, लेकिन वह मुझे सीधे अपने कमरे में ले गया। कुछ देर बाद मैंने उसके लिए खाना बनाया और फिर फ्रेश होकर वापस आ गई। रमेश भी आया और उनसे मिला और तुम तीनों ने दोपहर का खाना खाया। मैंने उससे पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें अगले 2 महीने तक छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर तुम्हें कैसे आ गए? उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। दोपहर के भोजन के बाद हम सब आराम करने लगे, पर सब खुश थे। अर्जुन उसे बहुत सी बातें बताने लगा और खाना खाने के बाद हम सोने चले गए। रात को मैंने अर्जुन से खूब बातें की और उनसे भी मुझसे खूब बातें की, पर दिन भर थका होने के कारण वो सिर्फ आधा घंटा ही ले पाए। पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं श्रापित हूँ।
मुझे आज 5 दिन हो गए घर पर रहना था और इन 5 दिनों के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ये 5 दिन कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। वैसे अर्जुन के पास सिर्फ 3 दिन की छुट्टी थी। वो मेरे पास आया और मैंने उसे 2 दिन और रोक लिया क्योंकि अब पता नहीं वो कब आएगा। वापस आ जाओ। अर्जुन वापस चला गया और मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन इस 5 दिनों में रमेश को भूल गई। लेकिन रमेश मुझे नहीं भूला, वो वापस आ गया। उसके बाद जो हुआ मैं उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, वीडियो को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी टिप्पणी ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।